डिवाइन लव सोल जर्नी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई विश आप सभी अच्छे रहें, मस्त रहें और अपने अपने सोल पाथ पे बढ़ती रहें, अपने अपने सोल मिशन को पूरा करती रहें। आज की टॉपिक रहने वाली है डीएफ कहीं आपके सोलमेट ही आपके ट्विन फ्लेम तो नहीं। कितनी बार डीएफ को देखा गया है ये कहते हुए कि मेरे सोलमेट ही मेरे ट्विन फ्लेम है। तो आज आपके हम इसी कन्फ्यूजन को इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो जो लोग भी अगर इस कन्फ्यूजन में हैं या उनके माइंड में ऐसा कुछ चलता है तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको हेल्प मिल सके और आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी इस वीडियो में। सो आप सभी से ये हमारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो का लास्ट तक ज़रूर बने रहें और पूरा वॉच करें। थैंक यू। इस वीडियो को बनाने के पीछे बस मेरा यही मकसद है कि आप किसी भी अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट के बीच में आप कोई भी तरह का कन्फ्यूजन में ना रहें और आपका ग्रोथ अच्छे से होता चला जाए इस जर्नी पर। डीएफ आपके सोलमेट का बिहेव आपके ट्विन फ्लेम से मैच कर सकते हैं। वो काफ़ी केयरिंग भी होते हैं, वो आपसे बहुत प्यार भी करते हैं, आपका बहुत ख्याल भी रखेंगे, बट वो आपके ट्विन नहीं होते हैं। आपके ट्विन एक ही होते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं वो आपके सोल होते हैं, वो एक ही होते हैं इस अर्थ पे, और आप उनका कंपेयर अपने सोलमेट से नहीं कर सकते हैं। आपके ट्विन फ्लेम आपको मिरर करते हैं। आप दोनों में एक अलग से अट्रैक्शन होता है, एक खिंचाव होता है, एक मैग्नेटिक पुल होता है जो आपके सोलमेट के साथ नहीं होता है। वो कुछ समय के लिए अट्रैक्शन हो सकता है बट आप उन्हें ट्विन फ्लेम नहीं कहेंगे। सोलमेट आपके बहुत सारे होते हैं, वो आपके लाइफ में हमेशा आते जाते रहते हैं। डिवाइन टाइमिंग आने पर या डिवाइन टेस्ट होने पर वो आपके लाइफ में आ सकते हैं, आपको प्यार दिखा सकते हैं, आप उनके और अट्रैक्ट भी होते हैं क्योंकि आपको एक नीडीनेस होती है। हाँ, एक लव के प्रति आपकी नीडीनेस होती है जो अगर आपके डीएम से नहीं मिल रही है, किसी कारण से आपने इनर वर्क कंप्लीट नहीं किया है, तो वो जो ऑन ऑफ करते हैं, इस कारण से आप सोलमेट को चूज करना पसंद कर लेती हैं। और इस कारण से आप कितनी बार होता है कि आप उन्हें अपने ट्विन समझ बैठती हैं कि ये मेरा बहुत ख्याल रख रहा है, ये ऐसा है तो ये मेरा ट्विन है। ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो एक ही होते हैं और वो आपकी लाइफ से कभी भी जा सकते हैं। डिवाइन टाइमिंग आने पर वो आपको ट्रिगर देने आते हैं, आपके अंदर की कमियों को दिखाने आपको आते हैं और वो जो भी करते हैं वो डिवाइन की मर्जी से कर रहे होते हैं ताकि आप और भी ज़्यादा निखरती चली जाएं, अपने कमियों पे काम करती चली जाएं। आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ करना होता है तो इसलिए वो आपको ट्रिगर देते हैं, वो भी डिवाइन की मर्जी से ही होता है। ट्विन जो होते हैं वो आपको ट्रिगर्स दे देकर, आपको बहुत सारे पेन देकर वो आपको और भी ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपने लाइफ में अकेले भी अगर रहें तो आप कंप्लीट फील कर सकें और ग्रोथ कर सकें, आपको उनकी कमी फील ना हो क्योंकि आप कंप्लीट हैं। वो भले ही दूर हैं बट आप कंप्लीट होती हैं, तो इस चीज़ को आप आने वाले टाइम में आप फील भी कर पाती हैं। वो जब भी चाहेंगे वो आपकी लाइफ से दूर जा सकते हैं या कभी भी वो डिवाइन टाइमिंग आने पर वो आपके पास आ सकते हैं। डीएफ आप इन बातों से भी कंफर्म हो सकती हैं कि आप जिन्हें अपना ट्विन फ्लेम मान रही हैं वो आपके ट्विन फ्लेम रियल में हैं या सिर्फ वो आपके सोलमेट हैं। अगर वो आपके ट्विन फ्लेम होते हैं तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। वो आपकी लाइफ में अगर जब भी आएंगे तो आप उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस को फील कर पाएंगे। आप खुद के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस को फील कर पाते हैं क्योंकि आपकी सोल हमेशा ग्रोथ करती रहती है इस जर्नी पर। इसलिए ये ठहराव नहीं है ये जर्नी, और ये एक नॉर्मल कनेक्शन भी नहीं होता है। तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है और उनकी भी होती है और आप डिवाइन के साथ और भी ज़्यादा कनेक्शन फील कर पाते हैं, कनेक्टिविटी आपकी फील होने लग जाती है और भी ज़्यादा आप उनकी ओर आपकी रुझान बढ़ती चली जाती है। तो आप इन चीज़ों में आप फील कर पाएंगे कि आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दी हैं, आप अगर इनर वर्क कर रही हैं तो वो आपके ऊपर काम आ रहा है, आप किसी सोल जर्नी पे काम करना स्टार्ट कर दी हैं, आप इस 3D से उठकर आप 5D लेवल पे आप सोचना स्टार्ट कर दी हैं। तो आपकी सोच बहुत ज़्यादा चेंज भी हो जाती है और आपकी कनेक्शन भी चेंज होने लग जाती है। तो अगर आपके साथ ऐसा है तो ही आपके वो ट्विन फ्लेम है। और सोलमेट जो होते हैं उनके साथ क्या है कि अगर आप उनको 4 बात अगर बोल भी देती हैं तो भी वो बुरा नहीं मानते। अगर सपोज कि वो अगर चले भी जाएंगे तो आ सकते हैं, लेकिन मतलब क्या बोले, मतलब कि अगर आपके सोलमेट के साथ अगर बहस हो जाती है किसी बात पर या आप उन्हें 4 बात बोल देती हैं तो आप एक समय में अगर आप लोग दूर भी हो जाएंगे तो आपको उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप उनको भूल भी जाएंगी, आप उनसे दूर भी हो सकती हैं,
आप उतना गिल्ट में भी नहीं जाएंगे। और अगर आपके ट्विन के साथ अगर ऐसा होता है तो आप अपने ट्विन को एक तो आप बुरा भला बोल नहीं सकती हैं, क्योंकि वो आप ही क्या हाफ सोल हैं। उनके प्रति आप हीन भावना भी नहीं रख सकती हैं, उनके प्रति आप बुरा भला बोल भी नहीं सकती हैं। और वो आपकी लाइफ में आएंगे, और वो जब भी आएंगे तो आप उन्हें एक्सेप्ट करती हैं। आप वो सारी बातों को आप भूल जाती हैं, पास्ट में जो भी होता है, ठीक है। तो डीएम के साथ ऐसा होता है, डीएम डीएफ के साथ ऐसा होता है कि आप पास्ट की सारी बातों को भूल जाएंगी, आप फिर से एक नया शुरुआत करेंगी, और आपको नहीं लगेगा कि कुछ भी हुआ है या इतने टाइम के बाद हम मिले हैं। अपने काउंटर पार्ट के साथ अगर आपकी कितनी भी टेंशन हो जाए, कितनी भी दूरी में आप रहो, लेकिन फिर भी एक ये भी पहचान है कि आप 24 आवर्स आप उन्हें अपने माइंड में ही रखती हैं। मतलब कि वो आपके माइंड में रहते हैं, आप उनके बारे में चाह करके भी सोचना बंद नहीं कर सकते हैं। आप उन्हीं के साथ हंसेंगी, बोलेंगी, बात करेंगी, आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि वो दूर हैं। वो हमेशा ऐसा फील होता है कि वो आपके पास ही हैं, वो आपसे दूर नहीं है। और उनके प्रति ना कोई नफरत का भावना आ सकता है, ना आप उन्हें बुरा भला बोल सकती हैं। आप हमेशा उनके लिए अच्छा सोचेंगी, अच्छा प्रे करेंगी, आप उनका भला सोचेंगी। तो ये होता है ट्विन फ्लेम जर्नी। और अगर सोलमेट के साथ अगर कुछ हुआ तो आप उन्हें लाइफ से दूर भी कर देंगी, आपको कोई अफसोस नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि कोई कर्मा था, चलो वो चला गया। लेकिन ट्विन फ्लेम को आप चाह कर के भूल नहीं पाती हैं, ये चीज़ हो जाता है। और सोलमेट के साथ अगर आप एक नॉर्मल लाइफ अगर आप जीना चाहती हैं तो एक वो हंसी खुशी की लाइफ होगी, एक नॉर्मल सी लाइफ होगी। आप अपनी हर विशेष को पूरा भी कर पाती हैं उनके साथ, आपकी हर ख्वाहिश भी पूरी होती है, लेकिन आपकी कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होती है। एक नॉर्मल आप कपल्स की तरह आप अपने लाइफ को व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ट्विन फ्लेम के साथ ऐसा नहीं है। आप शादी के बंधन में रहें या ना रहें, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती ही है, क्योंकि आपकी सोल मुक्त होने के लिए आई है, मुक्ति की ओर बढ़ने के लिए आई है, मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए आई है। तो आप धीरे धीरे करके आप सभी से आप की जो कनेक्टिविटी होती है पास्ट लाइफ की भी या इस लाइफ की भी, वो आप धीरे धीरे के वो सारा दूर होना स्टार्ट हो जाता है, वो कनेक्शन आपकी ख़त्म होने लग जाती है। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके डीएम के आने के बाद ऐसा होता है। अगर डीएफ ने मतलब सवाल किया था कि मेरे सोलमेट जो हैं वही मेरे ट्विन फ्लेम हैं, तो पहले तो मुझे लगा कि चलो उनके सोलमेट का बिहेव मतलब उनके ट्विन फ्लेम का बिहेव इतना अच्छा होगा कि उन्हें सोलमेट जैसा फील हो रहा है, इसलिए वो ऐसा बोली। हो सकता है कि कितनी बार होता है कि डीएफ जब बहुत अच्छे से इनर वर्क कर लेती हैं ना, कंप्लीट हो जाती हैं, तो उनके ट्विन फ्लेम जब आते हैं तो एक सोलमेट जैसा बिहेव होता है उनके अंदर। एक दूसरे के बीच में बहुत ज़्यादा मतलब समझदारी होती हैं और ऑन ऑफ की सिचुएशन नहीं होती हैं। तो वो जैसा एक्सपेक्ट करती हैं अपने सामने वाले से, तो उनके ट्विन भी वैसा ही उनके साथ बिहेव करते हैं। तो इस नज़र से भी कितनी बार डीएफ को लगता है कि वो मेरे सोलमेट हैं, वो मतलब वही मेरे सोलमेट है, वही मेरे ट्विन फ्लेम है, वो सब कुछ है। तो मुझे लगा कि इस कारण से वो डीएफ ने कमेंट किया कि मेरे सोलमेट ही मेरे ट्विन फ्लेम है। फिर बाद में मुझे ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि कहीं ये अपने सोलमेट को तो ट्विन फ्लेम नहीं मान रही है, किसी तरह कन्फ्यूजन तो नहीं है। तो मैं सोची कि चलो एक वीडियो बना देती हूँ, अगर उनके माइंड में जो भी हो, क्योंकि कितनी बार डीएफ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में होती हैं और वो सोचती हैं कि मेरे सोलमेट जो होते हैं वही मेरे ट्विन फ्लेम है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्विन फ्लेम एक ही है जो आपको कंप्लीट करने आते हैं, आपके अंदर जो भी कमी है वो उन्हें पूरा करने आते हैं। और सोलमेट अलग होते हैं जो कि आपकी लाइफ में, अगर आप अपने सोलमेट के साथ अगर मिलती हैं तो आपके माइंड में अगर जो भी है तो आप खुलकर उन बातों को आप बोल पाएंगी, उनसे शेयर कर पाएंगी, आप उनके भी सारी बातों को सुन पाएंगी। और फिर भी वो वाला फीलिंग आपको आता नहीं है जो आपके ट्विन के साथ होता है। और अगर आपके ट्विन फ्लेम से अगर आपको बात करनी है और आपके माइंड में पहले से बहुत सारा बात चल रहा है कि ये भी बोलना है वो भी बोलना है, तो आप देख पाएंगे कि वो पहले से ही सारी बातों को जान रहे होते हैं। आपको ऐसा लगेगा उनके सामने आते के साथ कि ये तो मेरा हाफ सोल है और इससे हम क्या बोलें, इन्हें तो मेरी सारी बातें पता है और इनके माइंड में जो भी चल रहा है वो भी मुझे पता है। अगर वो कुछ बोलेंगे भी तो आपको लगेगा कि ये सारी जानकारी मुझे पहले से पता थी, मतलब ये सारी बातें मैं पहले से जान रही थी। तो आपके जो ट्विन होते हैं तो उनसे मतलब आपको आप बोले या ना बोलें, आपकी सारी बातें वो मिरर करते हैं, वो आपकी सारी बातों को वो समझ सकते हैं, क्योंकि आपकी हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होती है। उनसे कुछ भी आपका छुपा नहीं होता, ना उनका आपसे छुपा होता है। आपकी सोल को जो पीस मिलती है वो आपने ट्विन फ्लेम से ही मिलती है, ना कि किसी और से। आप कितनी भी कनेक्शन बनाने की कोशिश कर लो,
आपको वो कनेक्शन कहीं भी फील नहीं होगा। आपको हमेशा पीस अगर मिलेगा तो अपने ट्विन के साथ ही मिलेगा। और इसलिए कितनी बार डीएफ होती हैं जो अकेले ही इस जर्नी को जीने का कोशिश कर लेती हैं कि चलो कोई भी मुझे नहीं चाहिए, मैं अकेली ही चली जाऊंगी, मैं अकेली मतलब इस जर्नी को पूरा कर लूँगी और मेरे डीएम जब आएंगे तो वो डिवाइन की मर्ज़ी, वो भी मुझे एक्सेप्ट है। तो डीएफ को हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको सोलमेट और ट्विन फ्लेम में आपको डिफरेंस जो होती है वो समझ में आई होगी। अगर कोई भी डीएफ अपने सोलमेट को अगर ट्विन फ्लेम मान रही हैं तो प्लीज़ ऐसा ना करें, किसी भी कन्फ्यूजन में ना रहें, नहीं तो आपकी सोल भी ग्रोथ नहीं कर पाएगी और अपने जर्नी को भी आप डिले करती रहेंगी। अगर आपके कोई ट्विन फ्लेम है तभी आप इस जर्नी पर हैं, और नहीं तो जबरदस्ती का आप इस जर्नी पर हो नहीं सकती, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। ये जर्नी कोई खेल नहीं है, ये एक डिवाइन का पर्पस है और सभी यहाँ पे अपने अपने पर्पस से आए हैं, डिवाइन के पर्पस से आए हैं। तो प्लीज़ कोई भी गलत ना सोचे, ना गलत करें। और सभी गॉड ब्लेस यू टू ऑल। जय श्री शक्ति, राधे कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का अगर कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन है तो भगवान करे वो सभी आपकी कन्फ्यूजन को दूर करते चले जाएं और आप सभी अपने अपने जर्नी पर